अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जो जेल में ट्रायल हो रहा है, इसके खिलाफ यानी इस ट्रायल को जेल में ट्रायल को कलअदम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी गई हैं और फरीकैन को नोटिस जारी किए गए हैं। लेकिन मुअज़्ज़िज़ जजेस ने बड़े ख़तरनाक रिमार्क्स दिए हैं पीटीआई के हवाले से, ख़ास तौर पर ये जो तोशाखाना के तोहफ़ जिन्होंने सस्ते में लिए हैं इनके बारे में कि भाई ये कोई सेल लगी हुई है 20% और 50% के आप ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हो तोशाखाना की, ये सरकारी तोहफ़ हैं भाई, ये तो वापस करना पड़ेंगे। तो ये भी उन्होंने जजेस ने रिमार्क्स दिए हैं। अब काबिल समाअत तो हुई है, आज जो समाअत हुई है उसका मैं हाल अहवाल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये ट्रायल समाअत जो है मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की है। लतीफ़ खोसा साहब और पीटीआई की वकला की टीम इसमें शरीक हुई है। लतीफ़ खोसा ने दलाइल जो दिए हैं, उन्होंने कहा है कि ये 2 नोटिफिकेशंस हैं जिनको हमने चैलेंज किया है। वकील लतीफ़ खोसा से की जानिब से अदालत में तोशाखाना केस पर जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया गया। वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से मुख्तलिफ अदालती फ़ैसलों के भी हवाले दिए गए और कहा गया कि जी हमारी एक दरख्वास्त पर नंबर लगा है, दूसरी पर नहीं लगा। बानी चेयरमैन पीटीआई के वकील अच्छा मेरे जहन में है ये मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि जी मेरे तो जहन में है कि 21 नवंबर 2023 को हमारा मुख्तसर फैसला आ गया था। हमने कहा था कि जेल ट्रायल से मुताल्लिक जज का कोई आर्डर नहीं था। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप ये कह रहे हैं कि अदालत ने इस केस में जुडिशल आर्डर नहीं किया। लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी बिल्कुल इसी तरह हुआ है और डिवीजन बेंच के मुख्तसर फैसले के ये ट्रायल के बाद ये ट्रायल शुरू हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल चलाया जा रहा है, जिस पर अदालत ने कहा कि क्या मतलब है इसका। तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल चलाया जा रहा है, डेली समाअत हो रही है। अदालत ने कहा कि जी डिवीजन बेंच ने 21 नवंबर को मुख्तसर फैसला दिया, जहां साइफर ट्रायल कलअदम हुआ था। लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी नेब ने तोशाखाना रेफरेंस 20 नवंबर को एहतसाब अदालत में दायर किया था और जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन रेफरेंस दायर होने से 1 माह पहले जारी किया गया था। 23 दिसंबर से बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस रोज़ाना की बुनियाद पर चल रहा है। कानून के मुताबिक मुतल्लिका अदालत के जज ने जेल ट्रायल का प्रोसेस शुरू करना होता है। ये अदालत प्रोसेस पर अमल करने से मुतल्लिक आर्डर जारी कर चुकी है। लतीफ़ खोसा ने मजीद कहा कि जी अजीब है कि यहाँ रेफरेंस दायर होने से पहले ही 1 माह नोटिफिकेशन पहले किया जाता है। मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि जी आपने ये नोटिफिकेशंस इतनी ताख़ीर से क्यों चैलेंज किए, इतनी ताख़ीर से क्यों चैलेंज किए। ये नोटिफिकेशंस ये नवंबर का नोटिफिकेशन है और आपने जनवरी में दरख्वास्त दायर की है। आपको इस नोटिफिकेशन से मुतल्लिक कब मालूम हुआ। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि जी हमें तब मालूम हुआ जब बानी पीटीआई जो है इमरान खान को रेफरेंस में समन जारी किया गया। अदालत ने कहा कि 11 नवंबर 2023 को हमने इस तरह से मुतल्लिक एक फैसला भी दिया था। वकील ने कहा कि जी साइफर केस में जेल ट्रायल से मुतल्लिक नोटिफिकेशंस को इस अदालत ने गैर कानूनी करार दे दिया था। लतीफ़ खोसा ने मजीद कहा कि जी नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ, फिर रेफरेंस दायर हुआ। नोटिफिकेशन में यह नहीं लिखा कि किस अदालत के लिए जारी किया गया, कॉम्पिटेंट कोर्ट लिखा गया है। लतीफ़ खोसा से अदालत ने इस्तफसार किया कि इस केस में कोई दूसरा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इस केस में नवंबर 2023 में जो नोटिफिकेशन हुआ उसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि जी आपको इस नोटिफिकेशन से मुतल्लिक मालूम कब हुआ। उन्होंने कहा कि जी जब रेफरेंस में समन जारी हुआ। अच्छा जी, लतीफ़ खोसा कहते हैं कानून के मुताबिक मुतल्लिका अदालत के जज ने जेल ट्रायल का प्रोसेस शुरू करना होता है। ये अदालत प्रोसेस पर अमल करने से मुतल्लिक अपना आर्डर जारी कर चुकी है
और जब जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हुआ तब तो कोर्ट को डिजिग्नेट ही नहीं किया गया था। लतीफ़ खोसा कहते हैं, मजीद कहते हैं, क्या वफाकी हुकूमत को पहले से ही इतना यकीन था कि रेफरेंस दायर होगा? लतीफ़ खोसा ने कहा कि इस अमल से बदनीयती वाज़ेह होती है, रेफरेंस ड्राप भी तो हो सकता था। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एहतसाब अदालत को के जज की तैनाती को भी चैलेंज कर दिया था। लतीफ़ खोसा मजीद कहते हैं कि जज साहब को डिप्यूटेशन पर तैनात किया गया, रिटायरमेंट की मुद्दत भी करीब है। जज साहब रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर रहे हैं ताकि ट्रायल मुकम्मल कर सके। अदालत ने कहा कि जी हमने ट्रायल का नहीं देखना कि कहाँ हो रहा है, हमने केस का प्रोसीजर देखना है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि जज की सिक्योरिटी से मुतल्लिक कोई रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है, बस नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जी तो रेफरेंस फाइल करने में 1 माह पहले जेल ट्रायल कर दी। लतीफ़ खोसा ने कहा जी रेफरेंस फाइल करने से 1 माह पहले ही जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत को क्या पता था कि रेफरेंस फाइल हुआ? लतीफ़ खोसा ने कहा। मजीद कहा कि जी 2021 के नेब कानून के मुताबिक सदर पाकिस्तान जज एहतसाब अदालत को तैनात करता है, एहतसाब अदालत के जज को तैनात करता है। जज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की तैनाती नेब के पुराने कानून के तहत हुई। नेब कवानीन में 2022 में तरमीम कर दी गई थी। पुराने नेब कानून में सदर ममलिकत बानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सिफारिश पर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को एहतसाब अदालत का जज तैनात करता है। नेब कानून में तरमीम के बाद जजेस की तैनाती का तरीक़ेकार तब्दील कर दिया गया। लतीफ़ खोसा ने मजीद कहा कि जी पुराने कानून में सदर ममलिकत जबकि नए कानून में वफाकी हुकूमत को अख्तियारात दिए गए हैं। नेब तरमीमी एक्ट में वफाकी काबीना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत से जज की तैनाती कर सकेगी। मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जी हमने तो इसका प्रोसेस ही देखना है ठीक हुआ है या नहीं, हमने ये नहीं देखना ट्रायल इधर करें या जेल में करें। अदालत ने कहा कि जी तो क्या रेफरेंस दायर करने से पहले उन्होंने जेल ट्रायल शुरू कर दिया? उन्होंने कहा बिल्कुल जेल ट्रायल रेफरेंस दायर होने से पहले शुरू कर दिया था। अच्छा जी, तोशाखाना, मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जी तोशाखाना केस में कितने गवाह हैं? लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी 20 गवाह हैं, 11 के बयानात कलमबंद हो चुके हैं, 3 पर जरा हो चुकी है। अच्छा जी, लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी हमने ट्रायल कोर्ट के तमाम आर्डर्स साथ लगाए हुए हैं और रोजाना सुबह से शाम तक समाअतें चलती हैं। अच्छा जी, मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जी तो नेब कानून में ही यही लिखा हुआ है कि रोजाना की बुनियाद पर समाअत करनी होती है। तो शुएब शाहीन वकील हैं, उन्होंने कहा कि ये तो नेब कानून में नहीं लिखा हुआ ना कि सिर्फ हमारे केसेस रोजाना की बुनियाद पर सुने जाएंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी नेब की तरफ से कोई मौजूद नहीं होता। अदालत ने पूछा कि नेब की तरफ से कोई मौजूद होता है? उन्होंने कहा कि कोई मौजूद नहीं होता। मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जी पूरे पाकिस्तान को पता है कि केस आज समाअत के लिए मुकर्रर है। मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जी हम आज नेब को नोटिस जारी कर देते हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी केस फिर कल समाअत के लिए मुकर्रर है और तेजी से गवाहों के बयानात कलमबंद कर लेंगे। अदालत ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने लतीफ़ खोसा से मुकालमा किया कि जज की तैनाती को छोड़ दें, अभी अपना केस जेल ट्रायल तक ही महदूद रखें, ये अदालत ने हिदायत दी। तो उसके बाद ये दलाइल हुए हैं, सवाल जवाब हुए हैं। उसके बाद तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जो जेल में ट्रायल हो रहा है, इसको कलअदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला अदालत ने महफूज कर लिया और कुछ देर के बाद फैसला सुना दिया और जेल ट्रायल के नोटिफिकेशंस कलअदम करार देने के लिए जो दरखास्तें थी इमरान खान की, वो काबिल समाअत करार दी हैं और नेब को और मुतल्लिका जो हुकाम हैं, मुतल्लिका जो इदारे हैं, जो फरीकैन हैं, उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं और 22 जनवरी को जवाब तलब किया गया है। ये थी हाई कोर्ट इस्लामाबाद से अपडेट तोशाखाना और
190 मिलियन पाउंड के हवाले से जो आपके साथ शेयर की है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।